सीमा विवाद पर अकेला पड़ा चीन। भारत के साथ खड़ी हुई कई महाशक्तियां। भारत और चीन के बीच है 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा। सीमा पर भारत चीन में बना रहता है तनाव। सीमांकन को लेकर कभी गंभीर नहीं हुआ है चीन। जमीन हथियाने की चीन की चालों को देख रही पूरी दुनिया। भारत सहित कई देशों की आंखों में चुभ रहा है चीन। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से छेड़छाड़ करने के चक्कर में चीन अब पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। LAC पर चीन की मक्कारी के बाद से अब चीन दुनिया में अलग थलग हो गया है। बड़े बड़े देश इस पूरे सीमा विवाद के बाद भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो वहीं चीन की मक्कारी अब उसी पर भारी पड़ रही है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है जो तय नहीं है। चीन ने कभी सीमांकन को लेकर गंभीरता भी नहीं दिखाई। ऊपर से घुसपैठ करके जमीन हथियाने की उसकी चालें भी पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखी हैं। पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की और फौज का दम दिखाकर भारत को दबाव में लाना चाहा, अब उस सब से उसी का कूटनीतिक नुकसान हुआ है। तो वहीं इस विवाद के बाद दुनिया की महाशक्तियां भारत के पक्ष में खड़ी हैं। बीते शुक्रवार को जापान ने भी भारत का पक्ष लेते हुए चीन को आड़े हाथ लिया। जापान से पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसे कई बड़े देश भारत की सपोर्ट कर चुके हैं। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक जापान रहा भारत के साथ। जापान ने शुक्रवार को भारत का साथ दिया और कहा कि वह LAC पर यथास्थिति में किसी तरह के एक तरफा बदलाव का विरोध करता है। जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से बातचीत के बाद ट्वीट कर भारत को सपोर्ट किया। जापान ने 2017 डोकलाम विवाद के दौरान भी भारत का साथ दिया था। खुद अपने यहाँ समुद्री इलाकों में चीनी जहाजों की मौजूदगी को लेकर उसका चीन से विवाद चल रहा है। अमेरिका ने भी चीन को दिखाया आईना। बीते बुधवार को व्हाइट हाउस ने भी LAC पर विवाद को लेकर पूरी तरह से चीन को जिम्मेदार ठहराया। भारत के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का भी अमेरिका ने स्वागत और सपोर्ट किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर चीन का आक्रामक रुख दुनिया के बाकी हिस्सों में चीनी आक्रामकता के बड़े पैटर्न से मेल खाता है और ऐसी कार्रवाइयां असल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली रंग दिखाती हैं। चीन से पहले ही चिढ़ा बैठा है ब्रिटेन। हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन चीन से पहले ही खफा है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हिंसा किसी के हित में नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हांगकांग को लेकर चीन को काफी भला बुरा कहा है। LAC पर तनाव को लेकर ब्रिटिश उच्चायुक्त के प्रवक्ता चिंता जता चुके हैं। उन्होंने दोनों देशों से बात करने की अपील की थी। फ्रांस ने भी दिया साथ का भरोसा। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भरोसा दिलाया है कि वह भारत का त्वरित और मैत्रीपूर्ण समर्थन करेंगे। 29 जून को लिखी एक चिट्ठी में फ्लोरेंस ने गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर शोक भी प्रकट किया था। फ्लोरेंस ने राजनाथ से आगे भारत में मुलाकात की इच्छा भी जताई थी। ऑस्ट्रेलिया बन सकता है भारत का बड़ा सहयोगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में LAC पर तनाव का संदर्भ दिया था। बुधवार को देश का डिफेंस प्लान पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत और चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक एरिया रणनीतिक प्रतियोगिता का केंद्र है और जरा भी चूक भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक एरिया रणनीतिक प्रतियोगिता का केंद्र है और जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। इस इलाके की शांति सिर्फ चीन और अमेरिका पर निर्भर नहीं करती। भारत, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम पर भी जिम्मा है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। चीन की वजह से इनमें और बेहतरी की उम्मीद है। चीन से परेशान हैं आसियान देश। आसियान देशों ने भारत चीन तनाव पर सीधे तो कुछ नहीं कहा है, मगर एक बयान में ये जरूर साफ किया कि वे चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला दक्षिण चीन सागर का है, जहां चीन जबरन समुद्री इलाके पर कब्जे की कोशिश में लगा है।
आसियान देशों ने साफ किया है कि चीन संयुक्त राष्ट्र की संधि का पालन करे। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त अमेरिका के जंगी जहाज भी मौजूद हैं। साफ है कि चीन की हरकतों से अधिकतर देश परेशान हैं और चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, और इस वक्त चीन ने जो हिमाकत की है उससे चीन की पूरी दुनिया में और बदनामी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।